ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार बीफ निहारी। ये बनी है बहुत आसानी से और बहुत मज़े की। आपको कभी जल्दी बीफ निहारी बनानी हो तो आप ऐसे बनाएंगे। मैंने कैसे बनाई है, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सब के लिए भी कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश व खुरम रखे और आबाद रखे, आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको नागहानी आफत मुसीबत और परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार बीफ नहारी, वो भी बहुत आसान तरीके से। आपने रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है 1 किलो और मैंने इसकी ऐसे पीसेस बना लिए हैं। निहारी के लिए हमें जब भी मीट चाहिए होता है तो हमें उसके पीसेस जो है थोड़े बड़े चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ स्पाइसेस, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, निहारी मसाला 1 शाशे, 2 अदद लिए मैंने बड़ी इलायची और 4 अदद यहाँ पे मैंने लिए हैं छोटी इलायची। क्योंकि जब भी हमें जल्दी होती है निहारी बनाने की तो कुछ स्पाइसेस जो हमारे घर में मौजूद नहीं होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ तो तैयार मसाला मंगवा लेती हूँ। आप भी किसी भी ब्रांड का मसाला इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने प्याज ली है 1 अदद दरमियानी कटी हुई, 1 टेबल स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलें बीफ निहारी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पे मिलता रहे। तो चलें बनाते हैं बीफ निहारी। रहीम, सबसे पहले मैं प्याज जो है वो फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 125 ग्राम। प्याज जो है मैं ब्राउन कर लूँगी। अब इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसका कलर चेंज होने तक मैं बीफ को फ्राई करूँगी। बीफ का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर पकाऊंगी ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो चला जाए। और ये मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ बीफ को इस वक्त। और अब मैं ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइसेस। छोटी और बड़ी इलायची है जो वो भी मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर मसालों को फ्राई करूंगी, 1 से 1.5 मिनट तकरीबन। मसाले जो हैं वो हमें जलाने नहीं है बिल्कुल भी। अब मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे कर दिया है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। मैं पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि मसाले जो हैं मैंने फ्राई कर लिए हैं। मसाले आपने जलाने नहीं, बस हल्के हल्के फ्राई करने हैं। मैंने इसमें जो पानी ऐड किया तकरीबन 1.5 किलो पानी है और मैं इसे कुकर में पकाऊंगी। और गोश्त जो है सीटी लगने के बाद मैं पकाऊंगी 40 मिनट तक। और कुकर को कवर करने से पहले मैं जो इसका ये ऑयल है ये निकाल लूंगी। अच्छा, 40 मिनट के बाद कुकर जो है मैंने हटा दिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि गोश्त गला है या कि नहीं।
तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए इसका रेशा रेशा कैसे अलग हो रहा है। हमें ऐसे ही गला हो गोश्त चाहिए। निहारी को मैंने दोबारा कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आटा, जो घर में होता है ना गंदम का आटा, मैं वही ऐड करूंगी टेबल स्पून भर के। और आटा मैंने छान लिया है। पानी ऐड करूंगी इसमें। आपने आटे को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें ना गुठलियां ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आटा ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा ऐड करते वक्त आपने चमचा जो है चलाते रहना है और आटा एकदम से नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है। चमचा भी आपने बिल्कुल ध्यान से चलाना है ताकि बोटियां जो है वो टूटे नहीं। अब मैं निहारी को ढक के 15 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, निहारी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई किए हुए प्याज। ये मैंने चूरा कर लिए हैं। अब मैं निहारी को मज़ीद 5 मिनट तक पकाऊंगी ढक के, बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम जो है ऑफ कर दूंगी। माशाल्लाह खुशबू इतनी मज़े की आ रही है निहारी की ढक्कन उठाते ही कि मैं क्या बताऊं। बहुत मज़े की बनती है इससे निहारी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब हमारी निहारी जो है वो रेडी है। इससे 5 मिनट हो चुके हैं। मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार बीफ निहारी तैयार है और ये बनी है बहुत मज़े की, और वो भी बहुत आसानी के साथ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल किचन विद मुस्कान कुकिंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो मेरा दूसरा चैनल है मुस्कान व्लॉग के नाम से, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं शॉपिंग के रिलेटेड जो है वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको शॉपिंग के लिए कोई भी मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, नेमतें, बरकतें और वुसअतें अता फरमाए हमारे कारोबार में, रोज़ी में, रिस्क में। अल्लाह हाफिज़।